बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, सुबह सुबह जागने का फायदा हो गया है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, क्योंकि आज पाकिस्तान ने, आप कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल विन पाकिस्तान को मिली है अगेंस्ट अ लिटिल बिट वीक बांग्लादेश। पाकिस्तान ने कमजोर बांग्लादेशी हरीफ के ऊपर हाथ साफ किया है और एक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक फातिहाना आगाज किया है ट्राई सीरीज का। लेकिन क्या यह जीत पाकिस्तान के लिए वाकई एक ऐसी जीत है कि जिससे पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे अब सुकून मिल गया है कि हमारे सारे मसले हल हो गए हैं? मोहम्मद रिजवान एक बार फिर पाकिस्तान की जीत का बना है अहम किरदार। इसके अलावा मोहम्मद नवाज एक बार फिर अपनी बॉलिंग के साथ, और शादाब और आप कह सकते हैं हारिस रऊफ, या ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक तरफ मोहम्मद रिजवान और दूसरी तरफ आपकी बॉलिंग। लेकिन भाई कहां गया मिडिल ऑर्डर? एक बार फिर सब कुछ बदला, हालात बदले, एनवायरमेंट बदल गया, मौसम बदल गया, स्टेडियम बदल गया, मुल्क बदल गया, कंडीशंस बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो हमारा मिडिल ऑर्डर आज फिर नहीं बदला। आखिर इस मिडिल ऑर्डर का किया क्या जाए? पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन इस जीत पे क्या हम सेटिस्फाई हो सकते हैं? कुछ सवालात उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर, और बाबर आजम की फॉर्म को लेकर के भी थोड़ा इशू है कि वो अगेन बहुत बार बार बात की जा रही है कि जनाब अपना नंबर तब्दील करके देख लें, लेकिन उनको मेरे ख्याल में अभी तक समझ नहीं आ रही। सब कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने ट्राई किए, लेकिन आखिर ये ओपनिंग जोड़ी में तब्दीली का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान कब ट्राई करेगा? और जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो न्यूजीलैंड में बहुत बुरा नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेली हुई है और T20 क्रिकेट भी काफी खेली हुई है, जबकि दूसरी जानिब जो बांग्लादेश का रिकॉर्ड है दैट इज नॉट वेरी गुड। बांग्लादेश ने इससे पहले एक भी T20 मैच यहां पर नहीं जीता और आज उनके पास एक मौका था कि कदरे मुतजलजल पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर, स्पेशली खासतौर पे अगर हम उसकी बात करें, तो उसका फायदा उठाकर वो पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार कर सकते थे और पाकिस्तान की थोड़ी सी अंडर प्रेशर और अंडर क्रिटिसिज्म टीम जो है उससे वो मैच जीत सकते थे। लेकिन आज बांग्लादेश ने जहां अपने बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को डिसअपॉइंट किया है, बैडली डिसअपॉइंट किया, अगर हम ये कहें तो बेजा नहीं होगा, बैडली डिसअपॉइंट किया है बांग्लादेश ने, वहां पर पाकिस्तान ने भी किसी हद तक तो खुश कर दिया अपने फैंस को कि ऑब्वियसली जीत एक जीत होती है, आखिरकार विन इज अ विन और विन का फायदा होता है टीम को। और आपने एक अच्छा आगाज कर लिया रिजल्ट के हिसाब से, यानी रिजल्ट के हिसाब से इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान इन दिस बांग्लादेश ट्राई सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज इन न्यूजीलैंड। तो अगर हम बात करें टॉस की, तो बांग्लादेश ने ठीक किया, टॉस जीतकर उनको पहले बॉलिंग का फैसला ही करना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन से दोनों टीमें वाकिफ नहीं थी। यानी इन कंडीशन से अभी, और खास तौर पे इतनी सर्दी में कि जब 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड हो और आप खेल रहे हो, दोनों टीमें जो कि थोड़े गर्म इलाकों से आई हुई हैं, तो मेरे ख्याल में इन कंडीशंस में एडजस्ट करना प्रॉब्लम था। और फिर जो पिचेस हैं वो भी बहुत हार्ड है, यहाँ की बाउंस जो है वो टेनिस बॉल टाइप का आता है और फिर बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने जो आगाज किया, मैं ये कह सकता हूं कि दैट वाज अ बिट स्टेडी स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। बाबर आजम अगेन मतलब उसी तरह खेलते हुए नजर आए, वो प्रॉपर टाइम नहीं कर पा रहे थे, कोशिश की है उन्होंने शॉट्स खेलने की लेकिन उनसे लग नहीं पा रही थी। और फिर अगेन वही प्रॉब्लम के बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो अगेन प्रॉब्लम बना है।
पाकिस्तान के लिए। और आप देख सकते हैं कि बाबर आजम जो है उन्होंने जो स्कोर किया है वो आप मतलब उसको उस तरह से आप नहीं ले सकते कि जिस तरह से एक टॉप के बल्लेबाज को 6 ओवर्स के दरमियान करना चाहिए, जबकि दायरे की पाबंदियां हैं। तो बाबर आजम 25 गेंदों पे जब 22 रन बना के आउट होंगे तो भाई फिर ये समझ नहीं आएगी। खुदा के लिए बाबर आजम कुछ सोच लो, अपने आप को जो है वो थोड़ा जगह ही तब्दील करके देख लो। बाजू का जगह तब्दील करने से भी बंदे के मसाइल हल हो जाते हैं। तो आप जो है वो तीसरे नंबर पे आके ट्राई करो। ये अब सब कुछ बदला है, हालात बदले हैं, मौसम बदल गया, मुल्क बदल गया, कंडीशंस बदल गई, सब कुछ, और आपकी मुखालिफ टीम भी बदल गई। अब बांग्लादेश की जो बॉलिंग है वो उस तरह की आप मतलब दे हैव अ गुड बॉलिंग अटैक, दे हैव अ पोटेंट बॉलिंग अटैक, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास कोई बहुत ही एक्सप्रेस बॉलिंग अटैक है। देयर स्पिन बॉलिंग इज गुड और उन्होंने अच्छी स्पिन बॉलिंग की है। लेकिन मैं ये अगेन कहता हूं कि इस टीम के खिलाफ आपको परफॉर्म करना चाहिए था। एटलीस्ट 15 से 20 रन पाकिस्तान शॉर्ट है, और आप देखिए जब 42 43 रन आप पावर प्ले में बनाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे आप? अगलों के ऊपर कितना प्रेशर आप डालेंगे? और आपका मिडिल ऑर्डर जो मुस्तकिल डिसअपॉइंट कर रहा है, इस डिसअपॉइंटिंग मिडिल ऑर्डर के ऊपर आप एक बार फिर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जी ये आपके लिए काम करेगा। तो असल फायदा उठाना है आपको 6 ओवर्स का। ये है T20 क्रिकेट, ये है मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। ये मैच तो आपका जनाब बांग्लादेश के खिलाफ था। अगला मैच अब एक ही दिन के बाद आपको कल जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। दे आर नॉट गोइंग स्लो माई जानी, वो आपको आप इतना आसानी से उनसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये उनका ग्राउंड है, उनका क्राउड होगा, वो अपनी इन कंडीशन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आपने आज भी वही क्रिकेट खेली कि विकेट नहीं गंवानी, भले 40-45 बन जाएं, उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर आके हमारे इतने स्कोर कर देगा। आज असूलन पाकिस्तान को 180 से 190 स्कोर करना चाहिए था, और उसमें फर्क क्या डलता है कि जहां पे आपका जो पावर प्ले है वो मर जाता है, और पावर प्ले में भी अगर आप 10 से 15 रन एक्स्ट्रा बना लें और बाकी आने वाले खिलाड़ियों पे फिर प्रेशर कम हो जाता है, तो आपके लिए सिचुएशन आसान हो जाती है। लेकिन बहरहाल जी तारीफ करनी बनती है मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान आज भी तने तनहा लड़ते हुए नजर आए। जैसे भी खेला, जिस तरह से भी खेला, उन्होंने पाकिस्तान को वो आखिर तक लेकर के गए और कोशिश करते रहे कि जो भी वो पाकिस्तान टीम के लिए बेटर कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल मोहम्मद रिजवान के 78 रन को अगर आप निकाल दें 50 गेंदों पर, जिसमें उन्होंने 7 चौके 2 छक्के लगाए और 156 का स्ट्राइक रेट, हालांकि ये भी मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से थोड़ा कम है, 160 प्लस मिनिमम होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप दे दीजिए एज के कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये पिचेस इनसे हम वाकिफ नहीं है, बाउंस थोड़ा स्टीप आता है, रुक के बॉल आती है, ये भी एक इशू बनता है। फिर आप पिच के ऊपर भी उस तरह से आप देखा आपने कि बार बार हमारे लड़के और इवन बांग्लादेश के लड़के स्लिप हो रहे थे और उनके लिए प्रॉब्लम दौड़ने में भी बन रहा था, इवन फील्डिंग में भी प्रॉब्लम बन रहा था। बाबर आजम आपको पता है दागे मुफारकत दे गए 25 गेंदों पे 22 रन। सर ये इट्स अ शेम बेसिकली फॉर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट। इस वक्त T20 में खैर पहले नंबर पे तो मोहम्मद रिजवान है, लेकिन ये नंबर हमारे किसी काम के नहीं है जब तक आप इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते। इसके बाद शान मसूद ने आज मैं कहूंगा कि काफी बेहतर बैटिंग की है उन्होंने। तीसरे नंबर पे वो आए हैं और एटलीस्ट वो हर बॉल पे आपको कोशिश करते हुए दिखाई दिए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान शुड डू, कोशिश करते हुए दिखाई दिए, इंटेंट नजर आई है, चौके भी लगाए हैं, छक्का भी लगाया, और उन्होंने बहरहाल 22 गेंदों पे 31 रन बनाए हैं। अगर थोड़ा सा और खेल जाते तो मुमकिन है कि वो मतलब अपना उनका जो रेट है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाता, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहरहाल आते ही उस बंदे ने इंटेंट दिखाई है और उसके बाद उसने प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश की है, और रिजवान के ऊपर से भी किसी हद तक प्रेशर को थोड़ा बहुत उसने रिलीज किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान की वही कहानी स्टार्ट होती है जी। हैदर अली तुम्हें कितने मौके चाहिए यार, मतलब खुदा के लिए हाथ जुड़वा लो। बहुत बोले हैं तुम्हारे लिए, बहुत बात की है तुम्हारे लिए, लेकिन अब ये दिस इज टू मच, यू नो, मतलब
क्या प्रॉब्लम क्या है यार, थोड़ा आगे तो जाओ। मतलब तुम स्टार्ट में ही 5 पे 6 पे तुम जो है वो एयरबॉर्न शॉट खेलने की कोशिश करते हो, हवा में शॉट खेलने की कोशिश करते हो। आई थिंक सो दिस इज नॉट फेयर फॉर यू। ट्राई टू टाइम द बॉल, ट्राई टू मैनूवर द बॉल। कोशिश करो कि हवा में बॉल मत खेलो, ज्यादा मत खेलो, और फिर आपको जो है वो मतलब ऑफ स्टंप से बॉल को आप खींच के जो है, और वो भी एक शॉर्ट पिच बॉल है, उसको आप पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स मिड विकेट, जो कि मेरे ख्याल में अगेंस्ट द कंडीशंस था। आपको अपर कट खेलना चाहिए था इस बॉल के ऊपर, लेकिन जब आप पहले ही ज़हन बना लेते हैं कि जी मैंने यही खेलना है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता है। ये मेरी तो इतनी समझ है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद आए, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन अगेन इफ्तिखार अहमद नाकाम। आसिफ अली अगेन आपके लिए जो है वो, आसिफ अली हमारे लिए मसला है कि चलता है तो चल जाता है। वो कहते चल जाए तो अर्श पे, ना चले तो फर्श पे, वो वाला हिसाब किताब है। अगेन आज उन्होंने डिसअपॉइंट किया। मोहम्मद नवाज आप कह सकते हैं कि चलें गुजारा करवा के पाकिस्तान के स्कोर को उन्होंने किसी हद तक काबिल बना दिया, लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेश ने बैटिंग की है वो भी अजीबो गरीब किस्म की बैटिंग की है। लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स। अगेन पाकिस्तान की बॉलिंग को आज लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट हमारे हारिस रऊफ ने। अच्छी बॉलिंग की, इंपॉर्टेंट विकेट भी लेके दी। उसके बाद जो शाहनवाज धानी फाइनली अच्छी फॉर्म में नजर आए, ही इज अमंग द विकेट्स अगेन। और मोहम्मद वसीम थोड़ा वेयर एंड टेयर अगेन नजर आया, लेकिन पिछली फॉर्म से उनकी फॉर्म कुछ हद तक बेहतर थी, और मेरे ख्याल में शायद मुखालिफ टीम भी कुछ कमजोर थी। अगर मुखालिफ टीम फायदा उठाने वाली होती तो मोहम्मद वसीम को आज भी मार पड़ सकती थी। मोहम्मद वसीम का थोड़ा मसला रहा है, लेकिन मोहम्मद नवाज अगेन जनाब उसने जबरदस्त परफॉर्म करके आज पाकिस्तान की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ड्यू टू हिज गुड बॉलिंग। अच्छी बॉलिंग की और ज्यादा रन्स भी नहीं बनने दिए। शादाब थोड़ा सा मिक्स नजर आए हैं, और मेरे ख्याल में ये हो जाता है कि जब आप को प्रॉब्लम बनती है, जब आप एक मतलब फिटनेस मसाइल से निकल के आते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में आते हैं, और ठंड भी बहुत है विच इज नॉट गुड फॉर फिटनेस। सो ओवरऑल इट्स अ विन फॉर पाकिस्तान एंड इट्स अ रियल बैड लॉस फॉर बांग्लादेश। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जीत से ज्यादा ये बांग्लादेश की शिकस्त है, और बांग्लादेश को अपनी क्रिकेट को देखना पड़ेगा, बिकॉज बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द वर्ल्ड कप खेलना है। तो ये अच्छा मौका था बांग्लादेश के पास, लेकिन आज उनके कप्तान भी नहीं थे, वो गुज़श्ता रात बहुत लेट पहुंचे हैं और इसलिए आज वो खेल नहीं पाए। सो इस तरह की नॉन सीरियस अप्रोचेस जब होती हैं तो मेरे ख्याल में नए जो कप्तान है, जिनको रोहान को कप्तान बनाया गया, वो मेरे ख्याल में वो भी कंडीशंस का उस तरह से इदराक भी नहीं कर सके, और शायद टीम को उस तरह से लीड भी नहीं कर सके। बहरहाल इट वाज द फर्स्ट मैच, और अ लिटिल बिट ऑफ बोरिंग साइड जिसको हम कह सकते हैं, कि वो उस तरह से मजा नहीं आया। लेकिन मोहम्मद रिजवान अगेन स्टैंड अलोन, अकेला बंदा पाकिस्तान की जीत में हमेशा किरदार अदा करता रहा है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि भाई वेयर टू गो दिस मिडल ऑर्डर, और मेरे ख्याल में मिडल ऑर्डर में अब पाकिस्तान को सीरियसली कुछ चेंज करने की जरूरत है। एटलीस्ट आप 2 मैचेस में चले जाएं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन 2 मैचेस के बाद आपको अगले 2 मैचेस में कम से कम ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करने की जरूरत है। शान को ओपनिंग पे करवा लीजिए, शान से ओपनिंग करवा लीजिए, और फिलहाल और आप जो है बाबर तीसरे नंबर पे आ जाइए। फिर T20 वर्ल्ड कप में आपके पास फखर की ऑप्शन होगी, फखर और रिजवान ओपनर हो जाएंगे, तो अच्छा खासा मसला आपका हल हो जाएगा। सो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अब कुछ सोचने की जरूरत है। अगेन मैं ये कहूंगा कि सब कुछ बदल गया, हो नहीं बदला तो हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं बदला, और अभी तक कंसर्न का बायस है। हमने सब कुछ आजमा के देख लिया, तो फिर एंड में यही कहना पड़ेगा कि जनाब आपको सोचना पड़ना था, क्योंकि हम कहते थे कि इन तिलों में तेल नहीं है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।